प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को निकालने की कोशिश हो रही है। लगभग फैसला ले लिया जाएगा क्या आज, क्या इसका ऐलान भी हो सकता है? इसी के साथ ये सवाल कि इसके साथ क्या झगड़ा खत्म हो जाएगा। हम आइए आपको दिखाते हैं क्या सोचते हैं हल्ला बोल देखने वाले दर्शक। हमने जब ये सवाल लोगों से पूछा तो हल्ला बोल देखने वाले 72% दर्शक ये मानते हैं कि झगड़ा खत्म नहीं होगा, जबकि 28% मानते हैं कि ये झगड़ा इन दोनों के ही निकाले जाने से खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं सौरभ भारद्वाज जी आपके पास आना चाहती हूँ। मिलन गुप्ता, अच्छी बात आप कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, सबके सामने बोल पा रहे हैं, ये ताकत भी आप ही की पार्टी और उसके चलने के तरीके ने उन्हें दिया है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तो शुरुआत हुई थी, कहाँ तो पूरी दिल्ली को, पूरे देश को साथ लेके चलने का वादा था। ये मुट्ठी भर लोग भी साथ नहीं चल पा रहे हैं। बहुत गंभीर इल्जाम है और ये मैं जो इल्जाम आपको दिखा रही हूँ, ये नेशनल जो आपका काउंसिल है उसी के तमाम सदस्य हैं, जिसमें आसना है, अमीक अहमद हैं, डॉक्टर गजाली हैं। अगर आप उनको जानते हो, साफ कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी की कमी आई है। उनका कहना है कि निष्पक्ष सदस्य अध्यक्षता नहीं कर रहा है नेशनल काउंसिल की। उनका कहना है कि संविधान के खिलाफ बैठक में अगर कुछ भी हुआ तो हम उस पर निश्चित सोचेंगे और हम उसके खिलाफ जा सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कार्यकर्ता आज ठगा हुआ क्यों महसूस कर रहा है? क्यों उसको आज तक के स्टूडियो में आना पड़ रहा है आप ही के खिलाफ? देखिए, पहली बात मैं इस बात पे दुख जाहिर करूंगा कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो पार्टी के लिए दुखद हैं, और एक ऐसी पार्टी जो लोकतंत्र की कोशिश लगातार अपनी पार्टी में कर रही है उसके लिए दुखद है। और मैं ये भी नहीं मानूंगा कि मिलन गुप्ता जी अगर आज स्टूडियो में आपके यहाँ हैं तो वो पार्टी के खिलाफ बैठे हैं। ये एक लगातार, मुझे लग रहा है पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया चल रही है, बातचीत की प्रक्रिया, वाद विवाद की प्रक्रिया, या ये समझ लीजिए मान मनोबल की प्रक्रिया। और कतई ऐसा नहीं है कि पार्टी के अंदर ये सोच है कि कुछ लोगों को निकाला जाएगा या इस बार नेशनल काउंसिल के अंदर कुछ लोगों को, और कुछ लोग अगर नेशनल काउंसिल के पार्टी के खिलाफ या पार्टी के अंदर जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं उसके खिलाफ कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 350 लोग हैं, काफ़ी सारे 350 लोग होते हैं, और उन सबको मौका मिलने वाला है 28 तारीख को विजेंद्र जी आपके पास भी, महाबल जी आपके पास भी, अपनी बातों पे वोटिंग कराने का। लेकिन सौरभ जी, हाँ, ये कह रहे हैं कि अभी तो जो लिस्ट है नेशनल काउंसिल के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की लिस्ट ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है सौरभ, ये कितनी गलत बात है कि 21 दिन पहले, आप भी संविधान के ज्ञाता हैं, आप भी कानून पढ़ते हैं। 295 सदस्य, मैंने खुद आरटीआई से ये लिस्ट निकाली है, मैंने पब्लिक कर दी है, जिसकी वजह से इतनी अभी दम बल आया है कार्यकर्ताओं में। 295 करीब फाउंडिंग मेंबर्स हैं। उनमें से कितने, कई लोग छोड़ चुके हैं, कुछ बगावत कर चुके हैं वगैरह वगैरह, लेकिन एक फाइनल लिस्ट प्रोड्यूस हो जानी चाहिए थी जिसमें बाकी राज्यों के कन्वीनर्स वगैरह नहीं हो सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है हमारी फाइनल लिस्ट नहीं। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है मिलन? मैंने आईआईटी से पढ़ाई करी, आईआईटी, और फिर आईएम लखनऊ से मैंने एमबीए किया। और कितने साल से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? करीब शुरुआत से जी। ये पीड़ा है, ये दर्द है ऐसे लोगों का जो अपना काम छोड़कर पार्टी के लिए आए थे। महाबल मिश्रा जी। जी मैं बिल्कुल समझता हूँ। मैं लौटूंगी सर आपके पास, लौटूंगी, जानकारी है, मैं लौटूंगी आपके पास। मिलन जी दुख प्रकट कर रहे हैं, वो सच्ची बात कर रहे हैं, इसमें दो बात नहीं है। भारद्वाज जी उसको ढक रहे हैं। हमारे तो ये एक कहावत है जो कि खाता ने वही जो केजरीवाल कहे से सही। और एक आदमी के लिए सारे पीएससी और ये जितने भी नशा के सोच रहे उनका अपना दुख प्रकट कर रहा है, गुप्ता जी को दुख प्रकट कर रहा है। और जैसे विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा, मनु जी का कहना इसी गांव में रहना, बिल्ली खा गए हाथी को हाजी हाजी कहना। इनका विधायक सिर्फ हाजी हाजी कहने में लगे हुए हैं। केजरीवाल जी के अंतिम में कुछ बोलने वाला नहीं है, इनके अंदरूनी मामला। लेकिन आज दिल्ली की जनता पानी चाहती है, बिजली कट रही है, बिजली चाहती है, सीवर भर रही है, सीवर की रिपेयर चाहती है, रोड बनाना चाहती है। ये विकास पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी सिर्फ भाषण से बात कर रहे हैं, उसी तरह से केजरीवाल साहब और सिसोदिया साहब भाषण से दिल्ली को समझा रहे हैं। दिल्ली की जनता बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया है कि हमारा रोड बनेगा, नाली बनेगा। तो आज सिर्फ सब्सिडी की बात नहीं करें। विराट कोहली ने तो 1 रन बना लिया, आप लोग तो डक पे आउट हो गए दिल्ली में। वो तो आउट हो गए, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जो नारा दिया, मुझे तो लगता है जिस तरह की नारा दिया, वो मुझे चाणक्य की बात आती है। जो चाणक्य ने लिखा है, वासुदेव आचार्य की किताब है, जो इस देश में झूठ बोल के और कोई ठग राजनीति करेगा, तो ये दोनों जो राज कर रहे हैं, चाहे ऊपर मोदी जी कर रहे हैं, चाहे ये केजरीवाल कर रहे हैं, झूठ और ठग के रूप में दिल्ली को ठगा गया है, जो झूठ बोल के लोगों को बहलाया गया है। विजेंद्र जी, ठीक है। देश को 15 लाख रुपया नहीं मिल रहा है,
देश की जनता 15 लाख अब कहता जुमला था, और ये बिजली पानी फ्री, वाईफाई फ्री, लड़के लोग कहे वाईफाई फ्री। अब वाईफाई फ्री तो नहीं मिल रहा, लेकिन लॉग पर देख रहा हूँ वाई फ्री। वो विजेंद्र जी, पूरा मुझे नहीं पता। विजेंद्र जी, ये सच है कि मुद्दों पर ही घेरना चाहिए आम आदमी पार्टी को, प्रहार अगर होना चाहिए आप लोगों की तरफ से तो मुद्दों पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा अंजना, ये इनकी आपसी लड़ाई है, इस पे हमारा बोलने का कोई ज़्यादा अर्थ नहीं बनता है। हम तो इतना ही कहेंगे कि इन्होंने जो बड़े बड़े बात की थी कि पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय की बात कही थी, और जैसे राइट टू रिकॉल और वगैरह वगैरह, एक नई राजनीति की शुरुआत की बात बीजेपी के संविधान में भी लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो है बीजेपी के भी संविधान में लिखा हुआ है कि मंडलाध्यक्ष मंडल समितियों से कार्यकर्ता मिलकर के मंडल लोग चुनेंगे, फिर राज्य का होगा। आपके यहाँ अभी भी प्रेस रिलीज जारी होती है कि केंद्र से कोई अपॉइंट कर देता है कि वहां पे स्टेट के ये हैं प्रेसिडेंट। आपके यहाँ कौन सा लोकतंत्र होता है? आप अपने संविधान की, मैं दावा कर रहा हूँ कांग्रेस और बीजेपी अपने संविधान की, अगर अपने पार्टी के संविधान का अगर सम्मान करना शुरू कर देंगे, देश का भला हो जाएगा। आप कौन से अपने संविधान का जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं विजेंद्र जी से। विजेंद्र, मैं तो इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं की सूची नरेंद्र मोदी जी भी एक कार्यकर्ता हैं, थे और रहेंगे। 52 वर्ष की आयु तक जो व्यक्ति एक थैला टांग कर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, आज वो हमें इस बात का गर्व होता है कि आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, तो हमारी पार्टी में तो लेकिन दिल्ली का कार्यकर्ता क्यों ठगा महसूस हुआ उसे जब किरण बेदी को ला दिया गया? हमने कहा प्रधानमंत्री हो गए हैं। मैं आपको बड़ा एमसीडी कहना चाहता हूँ, एक सेकंड, फौरन घूम करके काम कर रहे हैं। एमसीडी में इतना अच्छा नेतृत्व आपने किया था, चला गया विजय गुप्ता जी पता नहीं। दिल्ली के जितने पुराने नेता था सबको दरकिनार कर दिया गया, कार्यकर्ता को तो खैर छोड़ ही दीजिए। मैं इतना कहूंगा कि पार्टी ने जो भी निर्णय लिया सबको विचार विमर्श करके लिया, सबको विश्वास में लिया और सर्वसम्मति से लिया गया। पार्टी का मतलब बीजेपी में अच्छा रहा निर्णय या नहीं रहा वो एक विषय है, लेकिन जो भी निर्णय है पार्टी का सोचा समझा हुआ निर्णय था। और दूसरा, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आज दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन आज स्टंट पॉलिटिक्स हो रही है कि हम उनका पानी बंद कर देंगे, हम उनका, आप जिस मर्जी का पानी बंद करिए, हम इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता को पानी दो। समर प्लान कहाँ गया आपका? आप अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, अपनी असफलता छुपाने के लिए, अपने पार्टी के इंटरनल इनफाइटिंग में आप व्यस्त हैं, और दिल्ली के लोग प्यासे मर रहे हैं और आप सिर्फ आते हैं, एक डायलॉग बोलते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश। सौरभ भारद्वाज जी जवाब दीजिए। जी, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो सही है, विपक्ष को अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए, अच्छी बात है, मगर ये बात इसको ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो हमारे बड़े बड़े वादे थे लगातार हम उनको पूरा करने के लिए अग्रसर हैं। बिजली की सीएजी की ऑडिट के लिए अरविंद जी सीएजी से मिल चुके हैं, बिजली के दाम आधे कर दिए गए हैं, पानी 700 लीटर मुफ्त दे दिया गया है। अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर हॉस्पिटल्स में कैसे एलोकेशन होगा उसके लिए नई नीति बनी है। अगर आप वाईफाई की बात करें तो दिल्ली डायलॉग कमीशन के अंदर 21 अलग अलग टास्क फोर्सेस बन गई हैं 70 मुद्दों को पूरा करने के लिए। जो कुछ आप कह रहे हैं यहीं पर कह रहे हैं, बात करें तो राशन कार्ड कैसे मिल सकता है, जो कुछ कह रहे हैं यहीं पर कह रहे हैं, मैं मानता हूं। इसके बजट में कहीं चर्चा नहीं है सौरभ जी, इन चीजों की बजट में चर्चा नहीं है, ये कह रहे विजेंद्र जी। कैमरे की चर्चा है और नहीं, जो बजट अभी सिर्फ वोट ऑफ अकाउंट, उसमें कोई चर्चा नहीं है, वोट ऑफ अकाउंट है। बजट के अंदर सिर्फ बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है जमा खर्च हो रहा है कि दिल्ली डायलॉग, कल मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि दिल्ली डायलॉग कमीशन हमने बनाया है। सर, अगर हम वोट ऑफ अकाउंट पेश करके बजट के लिए मोहलत मांग रहे हैं तो उसका कारण यही था कि हम दिल्ली डायलॉग कमीशन के तहत लोगों से बातचीत करके बजट बनाना चाहते हैं। नहीं, अब 2 महीने गुजर चुके हैं। मिलन जी, आपकी दिल्ली डायलॉग कमीशन पर कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं? मकसद ही ये है, अभी वोटर अकाउंट पर आइए, दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार में व्याप्त है। एक प्रश्न करता हूं भारद्वाज जी, टैंकर माफिया नहीं होगा, लेकिन आप 250 टैंकर खरीदने जा रहे हैं, आपने पानी का बिल 10% बढ़ा दिया है,
पब्लिक सरकारी होंगे, आपने कहा था माफिया के नहीं होंगे, वो सरकारी होंगे। और स्वयं आप टैंकर खरीद रहे हैं, ये क्या माफिया नहीं होगा सर, सरकारी टैंकर तो होंगे। 700 लीटर पानी मुहैया करेंगे। अरे सर सौरभ जी, आपका आज हंसता हुआ चेहरा अपने दर्शकों को फुल स्क्रीन में दिखाते हैं, हमारा वादा है। सौरभ जी, आज जो आपकी हंसी है कुछ समझ नहीं आ रही बात मुझे, उसको फुल स्क्रीन दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए भाई इनका चेहरा आज। अंदर से आज सौरभ भारद्वाज जी अति खुश हैं। सौरभ भारद्वाज जी, आज आपकी हंसी नहीं छिप रही, समझ नहीं आ रहा है ये इस हंसी के पीछे क्या है। जी अंजना जी, सवाल ये है कि आप हंस लीजिए जितना आपको हंसना है, लेकिन सवाल कुछ बहुत मधुर आवाज सुन के हंस रहे हैं, ठीक है नहीं, लेकिन बहुत गंभीर सवाल सर छिपे हुए हैं, उन पर पहुंचना बहुत जरूरी है। सौरभ, मेरा व्यक्तिगत सवाल है आपसे, जी मेरी आपसे भी शिकायत है। नहीं, ये कह रहे हैं देखिए कि आपकी एक स्वतंत्र आवाज है, आप जैसे कर्नल शरावत हैं, वो उन्होंने बोला, उन्होंने गलत चीज को गलत कहा, आपने पार्टी में बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाई। सौरभ, आप एक जवान नेता हैं, एक बुजुर्ग शांति भूषण के जो इंदिरा गांधी से नहीं डरा, इमरजेंसी के दौरान जिसने इंदिरा गांधी का बैंड बजा दिया था, वो आदमी नहीं डरा। और ये लोग कह रहे हैं कि षड्यंत्रकारी वो षड्यंत्र रच रहे हैं, इनकी हिम्मत के इनके धूल के कड़ के बराबर तो है नहीं। मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, कल से इल्जाम लग रहा है कि शांति भूषण एक कॉलिंग कैंपेन चला रहे हैं, कल से इल्जाम लग रहा है कि वो एक मीटिंग बुला रहे हैं, मैं बुला रहा हूं मीटिंग, मेरे ऊपर आरोप लगाओ। किसकी हिम्मत है हिम्मत? कुछ भी नहीं कर रहे, एक बुजुर्ग आदमी पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। सौरभ, आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले, ये गलत है। मैं यही चीज कह रहा हूं कि जो भय है ना, इस भय से सौरभ आप निकलो, अरविंद नहीं निकल पा रहा, कोई और नहीं, आप निकलो, आप जवान हो। जवाब सुन लेते हैं, अब जवाब सुन लेते हैं प्लीज मिलन। हाँ सौरभ जी, जल्दी से फिर ब्रेक पर जाओ। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं मिलन जी की पूरी इज्जत करता हूं, एज अ कार्यकर्ता उनकी इज्जत करता हूं। मेरा ये कहना है कि अगर पार्टी के कुछ प्लेटफॉर्म्स मुहैया हैं, देखिए पीएससी में हम नहीं थे, एनई में हम नहीं थे, एनसी के अंदर हम लोगों को बुलाया जा रहा है, विधायक जाएंगे, तो विधायक अपनी अपनी बात उस प्लेटफॉर्म पे जरूर रखेंगे। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आज इस स्टूडियो में बैठ के अब तक पार्टी के किसी भी नेता ने, ये यकीन मानिए इस बात का, मुझसे ये नहीं कहा है कि भाई एनसी में आप आ रहे हैं, आप इधर वोट डालिएगा या इधर वोट डालिएगा या इस आदमी का समर्थन कीजिएगा। किसी के ऊपर इस तरीके का दबाव, मैं अपनी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, नहीं है। और हाँ, मैं ये मानता हूं कि कुछ कमियां होंगी हमारे प्रजातंत्र में, मगर आप हम सब मिलके इसको बेहतर बना सकते हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि बेहतर हो जाएगा। पब्लिक नहीं करवा रहे हो, कहा है कि वोटर लिस्ट पब्लिक होनी चाहिए, नेशनल काउंसिल की लिस्ट पब्लिक होनी चाहिए। सौरभ, मेरी नाराजगी है आपसे। बहुत सारे सवाल हैं और सवाल आज कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का पूछ रहे हैं, और धीरे धीरे ये विवाद अब इस हद तक पहुंच गया है कि नेशनल काउंसिल परसों परिषद की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ही माना जा रहा है कि 150 के करीब लोग, कितने लोग मिलेंगे? करीब हमारे 120 लोगों ने हमें कहा है कि कल मिल रहे हैं हम लोग। तो ये जो 120 लोग कल मिल रहे हैं, उसका क्या होगा? पार्टी उस पर क्या विचार रखती है सौरभ जी? सच अभी तक पार्टी ने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया है, मगर कुछ लोगों का पार्टी में मानना है कि अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग से एक दिन पहले मिलके गुटबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक तरीके की लॉबिंग है। उसके ऊपर ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि लॉबिंग गलत है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मगर लोगों का ये मानना है कि एक लॉबिंग की प्रक्रिया चल रही है। किसके लिए लॉबिंग? अच्छे के लिए चल रही है, बुरे के लिए कर रही है। मुझे लग रहा है कि इस पे भी नेशनल काउंसिल जी। किसके लिए लॉबिंग? अब ये तो वो लोग बेहतर जानेंगे। देखिए, वो लोग बेहतर, मैं बता रहा हूं किसके लिए लॉबिंग, जो लोग उस मीटिंग को करवा रहे हैं या अटेंड करेंगे, मगर मानना ये है जी। किसके लिए लॉबिंग? नेशनल काउंसिल के लोगों के लिए लॉबिंग, वो 300 लोगों के लिए लॉबिंग, संस्थापक सदस्यों के लिए लॉबिंग। ना प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, ना अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ग्रुप के लिए लॉबिंग हो रही है। ये हम अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल के एक दिन पहले इसलिए सौरभ हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि पिछली बार वादा किया गया था, नेशनल काउंसिल में 31 जनवरी की मीटिंग हुई थी और कहा गया था कि 3 दिन की मीटिंग होगी। वो वादा फरोशी ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए हम लोग एक दिन पहले मिल रहे हैं, अपने दम पे मिल रहे हैं। कोई धारा 144 नहीं लगी हमारी पार्टी में कि हम मिल नहीं सकते। मिलेंगे, वी विल डिफाई एनी ऑर्डर। ये जो चीज हो रही है ना कि हम मिल रहे हैं, गुटबाजी हो रही है, हाँ, हम अपने नेशनल काउंसिल के लोगों के लिए मिल रहे हैं। ये जो यहाँ पे जो सिस्टम इन्होंने, बैठक में से क्या आप क्या स्थापित करेंगे? हम कल जो मिल रहे हैं आप, उससे आप स्थापित क्या कर देंगे? देखिए, हमारी मेन चीजें हैं उस मीटिंग में। कम से कम जो परसों जो मीटिंग होनी चाहिए, ये राजनीति में सभी लोग समझते हैं कि जो मीटिंग का संचालन करता है वो एक न्यूट्रल आदमी होना चाहिए।
वो जिसके हाथ में माइक होगा वही मीटिंग ले जाएगा। अगर अरविंद के हाथ में होगा अरविंद ले जाएंगे, योगेंद्र यादव के हाथ में होगा योगेंद्र यादव ले जाएंगे। हमारी पहली मांग है उस मीटिंग में एकदम न्यूट्रल आदमी, एडमिरल रामदास हो या किशोर अस्थाना हो, कुमारी अनुपमा। आप जिसको न्यूट्रल मानेंगे वो कहेंगे वो न्यूट्रल नहीं है, तीसरा कहेगा वो न्यूट्रल नहीं है, तो ऐसे तो अनंत है ना ये लड़ाई। तो हमें फैसला कर लेने दो ना, वहां पे कौन कौन वोटिंग होगी, मतलब वोटिंग होनी चाहिए कि कौन चेयरमैन होना चाहिए, लेकिन वो वोटिंग के लिए वोटिंग लिस्ट तो पब्लिक करें। वोटिंग लिस्ट तक नहीं पब्लिक करे, 21 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। चलिए, अब ये एक आईना है जिसमें शायद आम आदमी पार्टी को आने वाले वक्त में झांकना पड़ेगा। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कार्यकर्ता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और जीत के बाद भी अगर मुझे सही याद है अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ट्वीट के जरिए, मनीष सिसोदिया सब ने यही कहा था कि ये उस कार्यकर्ता के खून पसीने की जीत है जिसने दिल्ली की सड़कों पर सभी चीज अपने अपने निजी काम को छोड़कर हमारे लिए संघर्ष किया था। आज वो कार्यकर्ता कुछ कह रहा है। सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी के वो तमाम लोग जो इस वक्त बलशाली बने हुए हैं, क्या वो सुन रहे हैं अपने कार्यकर्ता की आवाज? कम से कम हल्ला बोल देखने वाले आपने देख ला, 70% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि इसी के साथ झगड़ा खत्म नहीं होगा। आप देखते रहिए आज तक।